हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक बहुत ही दिलचस्प बात कही गई है। वो ये कि हम सब कलयुग में जी रहे हैं, यानी अंधकार के युग में। और इस युग के अंत को लेकर जो भविष्यवाणियां हैं ना, वो सच में सोचने पर मजबूर कर देती हैं। चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। कभी सोचा है कि ये दुनिया जब खत्म होगी तो कैसी दिखेगी? मतलब वो आखिरी पल कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो आता ही है ना? और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? हमारे ग्रंथ कहते हैं कि इसके जो संकेत हैं ना, वो कोई दूर भविष्य में नहीं, बल्कि वो अभी से दिखने शुरू हो गए हैं, हमारे ही समय में। तो इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? ये कहानी शुरू होती है महाभारत के उस भयानक युद्ध के ठीक बाद। सोचिए, युद्ध खत्म हो चुका है, हस्तिनापुर का सिंहासन मिल गया है, लेकिन राजा युधिष्ठिर, उनके मन में कोई शांति नहीं है। उन्हें जो डर सता रहा है वो गुजरे हुए कल का नहीं, बल्कि आने वाले कल का है। वो समझ चुके थे कि असली दुश्मन बाहर नहीं है। वो जानते थे कि ये जो संकट है, ये भीतर से आ रहा है। उन्होंने कहा, ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, ये तो कलयुग की शुरुआत है और ये मुझे अंदर तक डरा रही है। अब इस बेचैनी और डर के साथ वो क्या करते? तो पांडवों ने फैसला किया कि वो उस एक इंसान के पास जाएंगे जो उनके हर सवाल का जवाब दे सकता है, जो भविष्य के सारे राज जानता है, भगवान श्री कृष्ण। लेकिन कृष्ण के पास पहुंचने पर उन्हें कोई सीधा साधा जवाब नहीं मिला। कृष्ण ने कुछ ऐसा कहा जिसने इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया। उन्होंने कहा, इसका जवाब शब्दों में नहीं दिया जा सकता, इसे तो खुद देखना होगा। जंगल में जाओ और जो संकेत तुम्हें मिले उन्हें अपनी आंखों से देखो, और बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है। अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। पांचों भाई, पांच पांडव जंगल में अलग अलग दिशाओं में निकल पड़ते हैं और हर किसी को एक ऐसा अजीब, ऐसा रहस्यमयी नजारा दिखता है जो आने वाले वक्त का, यानी कलयुग का आईना था। सबसे पहले बड़े भाई युधिष्ठिर, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने एक ऐसा हाथी देखा जिसकी एक नहीं बल्कि दो सूंड थीं, और वो अपनी दोनों सूंडों से अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बेरहमी से तबाह कर रहा था। फिर बारी आई अर्जुन की। उन्होंने एक बहुत बड़ा पक्षी देखा जिसके पंखों पर पवित्र वेद और शास्त्र लिखे हुए थे। पर वो कर क्या रहा था? वो मरे हुए जानवरों का मांस खा रहा था। सोचिए, कितना बड़ा विरोधाभास। एक तरफ ज्ञान और दूसरी तरफ इतना घिनौना काम। भीम ने जो देखा वो तो और भी परेशान करने वाला था। एक गाय जो अपने ही जन्मे बछड़े को इतना जोर जोर से, इतने आक्रामक तरीके से चाट रही थी कि वो बेचारा बछड़ा लहूलुहान हो गया। ये कैसा प्यार था जो तकलीफ दे रहा था? सहदेव ने एक और अजीब नजारा देखा। एक लाइन में 7 कुएं थे। अगल बगल के 6 कुएं तो पानी से लबालब भरे हुए थे, लेकिन जो कुआं बीच में था और सबसे गहरा था, वो पूरी तरह से खाली था। ऐसा कैसे हो सकता है? और आखिर में नकुल, उन्होंने देखा कि एक पहाड़ से एक बहुत बड़ी चट्टान लुढ़कती हुई आ रही है। वो अपने रास्ते के बड़े बड़े पेड़ों को कुचलती जा रही है, लेकिन जैसे ही उसके सामने एक छोटा सा नाजुक सा पौधा आता है, वो चट्टान वहीं रुक जाती है। इतनी बड़ी ताकत एक नन्ही सी चीज के सामने ठहर गई। तो ये पांचों भाई अपने अपने देखे हुए इन अजीब नज़ारों से हैरान परेशान वापस श्री कृष्ण के पास पहुंचे। और अब कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर आती है, जहां कृष्ण इन पांचों संकेतों के पीछे छिपे असली मतलब को समझाते हैं। कृष्ण ने एक एक करके समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, वो 2 सूंड वाला हाथी कलयुग के शासकों का प्रतीक है, जो मुंह से मीठा बोलेंगे पर दोनों हाथों से अपनी ही प्रजा को लूटेंगे। वो पक्षी जिसके पंखों पर वेद लिखे थे, वो उन विद्वानों की तरह हैं जिनके पास ज्ञान तो होगा, पर वो उसका इस्तेमाल सिर्फ पैसा और शोहरत कमाने के लिए करेंगे। वो गाय जो अपने बछड़े को चोट पहुंचा रही थी, वो उन माँ बाप का प्रतीक है जिनका जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार ही उनके बच्चों के लिए बंधन बन जाएगा। और वो खाली कुआं, वो दिखाता है कि लोग बाहर से कितने ही अमीर क्यों न दिखें, पर अंदर से वो बिल्कुल खाली होंगे, ना दया ना करुणा। और वो चट्टान जिसे एक छोटे से पौधे ने रोक दिया, वो सबसे बड़ी उम्मीद है। वो ये बताता है कि जब बड़ी से बड़ी ताकत और पैसा फेल हो जाएगा, तब सिर्फ भगवान में सच्ची आस्था, सच्ची भक्ति ही हर तूफान को रोक देगी। पांडवों की ये कहानी तो एक सांकेतिक शुरुआत थी,
इसके अलावा गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में तो कलयुग के अंतिम चरण के बारे में और भी सीधी और सच कहूं तो काफी डरावनी भविष्यवाणियां की गई हैं। कहा जाता है कि समाज का ढांचा ही टूट जाएगा, नैतिक और वैवाहिक वफादारी जैसी चीजें खत्म हो जाएंगी। लोग धार्मिक रीति रिवाजों और यहां तक कि अपने परिवार से भी मुंह मोड़ लेंगे। हर रिश्ते में सिर्फ लालच, धोखा और पैसा ही रह जाएगा। यहां तक कि खान पान भी पूरी तरह बदल जाएगा और बहुत ही छोटी उम्र में संतानें पैदा होने लगेंगे। और शायद सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणी तो इंसान की उम्र को लेकर है। ऐसा कहा गया है कि कलयुग के आखिरी दौर में इंसान की औसत उम्र सिर्फ 20 साल रह जाएगी। 20 साल! लोग बहुत जल्दी बूढ़े होने लगेंगे। और जब इंसान इतना गिरेगा तो प्रकृति कैसे बचेगी? भविष्यवाणियां कहती हैं कि पेड़ पौधे फल फूल देना बंद कर देंगे, बारिश की कमी से हर तरफ अकाल पड़ेगा, जो थोड़ा बहुत अनाज उगेगा भी उसमें न कोई स्वाद होगा न कोई ताकत। पूरा पर्यावरण का संतुलन ही बिगड़ जाएगा और लोग भूख, प्यास और बीमारियों से तड़पेंगे। और फिर जब अधर्म यानी बुराई अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगी, तब वो बड़ी घटनाएं होंगी जो इस अंधेरे युग का अंत करेंगी। एक अंतिम शुद्धिकरण। इसका भी एक क्रम बताया गया है। सबसे पहले आसमान में एक नहीं 7 सूर्य दिखाई देंगे। उनकी गर्मी से धरती झुलस जाएगी, सारा पानी भाप बन जाएगा। इसके बाद पूरी पृथ्वी जलकर सिर्फ राख का ढेर बन जाएगी। फिर 100 सालों तक लगातार मूसलाधार बारिश होगी जो इस जली हुई दुनिया को पूरी तरह से डुबो देगी। और इसी प्रलय के बाद उसी पानी से एक नई, बिल्कुल शुद्ध दुनिया का जन्म होगा। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। ये जो विनाश है, इसे सजा की तरह नहीं देखा गया है। इसे एक शुद्धिकरण, एक क्लिंजिंग प्रोसेस की तरह बताया गया है। दुनिया में जब अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसे साफ करना जरूरी हो जाता है ताकि एक नई, बेहतर शुरुआत हो सके। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये विनाश अंत नहीं बल्कि एक शुद्धिकरण है। तो जब यह सब होगा, जब पुरानी दुनिया खत्म होकर एक नई दुनिया की शुरुआत होगी, तो सवाल ये है, क्या हम इंसान उस नई शुद्ध सृष्टि का हिस्सा बनने के लायक होंगे?